वैसे वैसे बलात्कारियों को तो पकड़ के चौराहा पर लटका के और पीटना चाहिए। कोई जेल वेल कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। बाप तुम्हारे मेहनत करके तुमको भेजे हैं डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, बीपीएससी यूपीएससी तैयारी करवाने के लिए, और तुम जाके बैठ कर सिगरेट पी रही हो। ये अमिताभ दास जो है, ये आदमी जो है इतना खत्म आदमी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के पर बलात्कारी होने का आरोप लगाता है। मुंह पर 2-4 थप्पड़ मारना चाहिए कि तुम्हारे पास सबूत है कि वो बलात्कार किए हैं। नमस्कार, आप लाइव एक्सपोज देख रहे हैं। अभी मेरे साथ अनिकेत रंजन है। आज हम बात करेंगे जो पटना नीट छात्रा का मामला था उस पे। शुरू से अगर इस मामले को देखें तो उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। पहले हॉस्पिटल में गई जहाँ पे डॉक्टरों और पुलिस ने इसे शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आत्महत्या करार दे दिया, लेकिन जैसे जैसे इसकी जांच आई तो पता चला कि नहीं, उसके कपड़े पे भी स्पर्म थे। फिर एक और मामला आगे जब जांच हुई तो तुल पकड़ा, तो उनके जो परिवार वाले हैं उनको डीजीपी ने अपने आवास पे बुलाया और आवास पे कहा, उनकी मम्मी का ऐसा बयान है कि उन्होंने कहा है कि आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, समझ जाइए कि उसने सुसाइड किया है। लेकिन सवाल ये भी था कि जब जांच हुई, जब स्पर्म की जांच हुई, कई सारे सैंपल लिए गए, तो सैंपल क्यों लिए गए जब वो सुसाइड था? तो जब उसके कपड़े पे जो है वो स्पर्म मिले तो स्पर्म किसके थे? ऐसे बहुत सारे सवाल है। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अब जो एक केस है वो सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दी गई है। सीबीआई अब इस मामले को जो है वो जाँच कर रही है, लेकिन सवाल बहुत सारा है कि शुरू में पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया, फिर बीच में ऐसा लगा कि नहीं, सबकी मतलब मनसा जगी कि नहीं, अब तो अपराधी पकड़े गए हैं, बहुत सारे ऐसे डीएनए सैंपल भी लिए गए। लेकिन अब जाके देखा जा रहा है तो पता चला कि नहीं, इसको सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। अब सीबीआई जांच कर रही है। बिहार में प्रतिदिन 15 से 20 गो आत्महत्या होता है। पूरे बिहार में प्रतिदिन 15 से 20 ऐसे आत्महत्या के केस आते हैं। अब वो आत्महत्या जो बच्चियों का होता है, अब गारंटी लेंगे कि वो आत्महत्या होता है या बलात्कार होता है या टॉर्चर होता है या पिटाई होता है या जो भी होता है उसके पीछे जो कारण रहा हो, तो क्या वो आत्महत्या ही होता है? हर आत्महत्या के पीछे कोई ना कोई कहानी होता है, और आत्महत्या भी एक हत्या ही होता है। तो सीधी सी बात है, आज के डेट में अब एक बात बताने, आपने ही बोला है कि स्पर्म पाया गया चाहे जो भी पाया गया, वैसे वैसे बलात्कारियों को तो पकड़ के चौराहा पर लटका के और पीटना चाहिए। कोई जेल वेल कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा उन बच्चियों से जो पढ़ने के लिए उनके माता पिता भेजते हैं और 2 बजे रात में जा करके किसी के साथ गांजा बैठ के जो पीती हैं, ऐसे 2-3% लड़कियां हैं, सभी नहीं, मैं सभी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 2-3% ऐसे बच्चियां हैं। और चलिए अनिकेत पांडे झूठ बोल रहा है, अनिकेत रंजन झूठ बोल रहा है, गलत है। आप जाइए मैरिन ड्राइव पर रात में देखिए, आप बोरिंग रोड चौराहा पे जाइए, आप एसके पुरी पार्क वाले रोड पे जाइए, उन तमाम पॉश एरिया में जाइए जहाँ पे बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके सार्वजनिक जगहों पे जाके देखिए, पार्क में जाके देखिए, आपको एक ही सिगरेट को झाड़ के उसमें गांजा भर के उस एक ही सिगरेट से पीते हुए एक लड़का लड़की मिल जाएंगे। और एक दो नहीं, आपको लगभग 100-150-200 जोड़े ऐसा मिलेगा। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, अगर वह गांजा पिला के कोई लड़का ले जाके उसके साथ सेक्सुअल कुछ एक्टिविटी करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी अगर करता है, तो मान लेते हैं इसमें किसको दोष लगाया जाएगा? तुम अगर किसी के साथ अगर 12 बजे रात में जाके गांजा पी रही हो, सिगरेट में भर के, और तुम्हारा बलात्कार कोई कर रहा है, तो इसका दोषी केवल वो लड़का नहीं है, तो दोषी तुम भी बराबर की हो। बाप तुम्हारे मेहनत करके तुमको भेजे हैं डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, बीपीएससी यूपीएससी तैयारी करवाने के लिए, और तुम जाके बैठ कर सिगरेट पी रही हो हॉस्टल से निकल के। अब बताइए ना, आप क्यों? तो नहीं, ये जो नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ वो अलग मैटर है, उसको छाटी अलग। उस पे तो अब सरकार ने सीबीआई बहाल कर दिया। वो तो जो दोषी है उनको जूता से मारे सरकार, टांग दे चौराहे पर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी अब इसके बाद क्या बलात्कार नहीं होगा बिहार में? बोलिए, क्या इसके बाद बिहार में बलात्कार नहीं होगा? क्या कहना चाहते हैं कि लड़कियां ही मनोबल बढ़ाती है लड़कों का? 2-3% ऐसी हैं। अब इसको आप मनोबल बढ़ाना कहेंगे कि ऑफर देना कहेंगे, कि लापरवाही कहेंगे? बहुत बड़ी शब्द कर रहे हैं, ऑफर देना। हाँ, मैं 3 शब्द बोल रहा हूँ, ऑफर, लापरवाही, या क्या बोलते हैं, 2 ही शब्द रखिए, ऑफर या लापरवाही। क्या है ये?
आप दीजिए, आप तो घूमते रहते हैं, इंटरव्यू लेते रहते हैं लोगों का। इसको क्या कहिएगा कि कोई लड़की अपने झूठ बोल के वार्डन से पैसा दे के वार्डन को, और 1:30 बजे 2 बजे रात में 12 बजे रात में अगर हॉस्टल से निकल के मैरीन ड्राइव पर जा करके एक ही सिगरेट में गांजा भर के अगर वो पी रही है, इसको आप क्या कहेंगे? छोड़िए, अनिकेत रंजन झूठा है, लग रहा है, आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं लापरवाही है लड़की जो कर रही अगर है, वो 2 बजे रात में अगर उस गांजा के नशा में वो लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसका बलात्कार कर दे रहा है, तो हम लोग तो कैंडल मार्च लेके निकलेंगे ही, पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए आंदोलन करेंगे ही। लेकिन उस समय दोषी कौन है? केवल क्या वह बलात्कार करने वाला लड़का दोषी है? उसको तो लटकाइए ही। लेकिन साथ में लड़कियां क्यों लापरवाही करेंगी? अगर वह तुम्हारा दोस्त है तो जगह पे भेंट करो, क्लास में मिलो। 12 बजे रात में तुम उसके आप बुलाने पे झूठ बोल के वार्डन को घूस दे करके पैसा देकर क्यों निकलोगी तुम हॉस्टल से? ये तमाम चीजें हैं। लेकिन ये चीजें तो है, लेकिन इसके बावजूद भी हॉस्टल के अंदर जो ये मामला है, अगर आगे चल के साबित भी हो जाता इस मामला को, मेरे स्टेटमेंट को आप नीट वाली छात्रा से मत जोड़िए, वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। मैं समझ, अगर देखिए, एक दरभंगा में बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है, रेप तो पेपर जब हम लोग पढ़ते हैं तो डेली एक दो आता बता रहा हूँ। मोतिहारी में बलात्कार के मामले में मैं 20 बार से ऊपर से मैं रोड पर उतरा हूँ, और भयंकर रोड पर 2-3 हजार लोग भाइयों के साथ उतर के सड़क जाम किया हूँ, आंदोलन किया हूँ। तो बलात्कार के खिलाफ लड़ने के लिए अनिकेत रंजन को तो किसी से सलाह और टीचिंग नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, कोई अगर सलाह दे रहा है कि टीचिंग कर रहा है तो नो नीड्स टू टीच मी, आई एम द मास्टरपीस इन दिस एरिया। आंदोलन मैं करता हूँ, और आंदोलन से ही अनिकेत रंजन को कोई जानता है। अनिकेत रंजन किसी नेता का बेटा नहीं है, बहुत बड़ा करोड़पति का बेटा नहीं है। अनिकेत रंजन का पहचान बना है तो सड़क से पहचान बना है, संघर्ष से पहचान बना है, लड़ाई से पहचान बना है। और अनिकेत रंजन बलात्कार पीड़िता को, बहुत सारे बच्चियों को न्याय दिलाया है। और मैं ही अनिकेत रंजन हूँ जो 39 दिन में पूरे भारत में रिकॉर्ड है कि मात्र इकलौता केस बलात्कार का जो 39 दिन में डिसीजन हो गया, पिपरा में कांड हुआ था। भाई मेरे, तो जो तकलीफ दिखती है ना, वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये चीजें तो है, लेकिन इस पे लगाम कैसे लगेगा, रोक कैसे लगेगा? भगवान उतर के रोक लगा देंगे। भगवान उतर के आपको कहेंगे कि साहब गुप्ता जी आप बलात्कार मत करिएगा। साहब गुप्ता बलात्कार को नहीं करेंगे, इसका क्या गारंटी लेगा? आप किसी का बलात्कार नहीं करिएगा, आप गारंटी दीजिएगा? आप किसी पत्रकार महोदय, आप किसी का बलात्कार नहीं करिएगा, इसका गारंटी आप दीजिएगा? हाँ नहीं हूँ, हाँ ना। इसका क्या जवाब दूं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप कहिए क्या गारंटी कि इसके बाद बलात्कार नहीं होगा? अरे भाई, क्या गारंटी लेगा? अगर कोई बच्ची किसी पे भरोसा करके जा रही है, कहीं उसका जाके ऊपरा में पटक के उसका रेप कर रहा है, तो आप गारंटी लेंगे उसका? नहीं, ये मानसिकता पर डिपेंड करता है। 2 चीज, लड़कों को यह सोचना होगा कि तुम्हारे भी घर में बेटी बहन है, यह मानसिकता चेंज करना होगा। लड़की को यह सोचना होगा कि मेरे साथ गलत हो सकता है, और आवश्यकता से अधिक मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना है। अच्छा, एक चीज, सीधी सी बात है, इसका यही इलाज है। इसके अलावा न इसका इलाज सरकार के पास है, न इसका इलाज प्रशासन के पास है। हाँ, प्रशासन 2-4 आदमी को रोड पर अगर ठोका ठोकी करता है, तब तन का भय कायम होगा, तब जाके कुछ उपाय होगा। योगी जी लिखा, आजकल तो एनकाउंटर भी हो रहे हैं। नहीं तो उनका कह के होना चाहिए ना, टाइट 2 को का तो जरूरी है। अच्छा, उसके बाद बिहार में बलात्कार किसी लड़की के छेड़ने से पहले भी लोग का रूह कांप हो जाए। अच्छा, एक चीज इस किस में जो पटना नीट वाला मामला है, तो अलग चीजें हो गई, लेकिन जो पटना वाला जो नीट का मामला है, उस पे अमिताभ दास जो पूर्व IPS रह चुके हैं, उनका भी बहुत सारा बयान आ रहा है। कौन अमिताभ दास? जो IPS रह चुके वही पूर्व IPS ना, जो नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय यह रेल SP बनाए गए थे। और जब यह रेल SP थे तो लगभग कम से कम 25 से 30 ऐसे मतलब ट्रेन थे जिसमें लूट का वारदात हुआ। पूरा का पूरा ट्रेन रोक के लूट लिया जाता था। उस समय रेल SP कौन था? अमिताभ दास। कहाँ थे जी? आज टोपी पहन के मेडल लेके वो नीतीश कुमार जी का फोटो है दिखाते हैं। वो समय कहाँ थे जब आप पावर में थे, पद में थे, आपके पास पूरा क्षमता था? जिस समय पद पर थे तो उस समय तक नौटंकी किए हैं, सत्ता में बैठने वाले लोगों का दलाली किए, और आज आके आप कहते हैं सत्ता में बैठे लोगों को आप किसी और विपक्ष के कहने पर किसी ऊपर कुछ भी आरोप ला। ये अमिताभ दास जो है, ये आदमी जो है इतना खत्म आदमी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के पर बलात्कारी होने का आरोप लगाता है। मुंह पर 2-4 थप्पड़ मारना चाहिए कि तुम्हारे पास सबूत है कि वो बलात्कार किए हैं। एप्स्टीन कोई फाइल अगर वायरल हुआ है उसमें प्रधानमंत्री, तुम फोटो मंगाओ, साबित करो उस चीज को, करो विरोध, हमको कहो, हम भी विरोध में उतरेंगे, हम भी पुतला दहन करेंगे। हम तो किसी का पुतला कहीं दहन कर देते हैं, हमको कहाँ उसमें दिक्कत होता है।
लेकिन इस चीज का साबित मतलब हो आप कहना कह रहे हैं, बिना बेतुका साबित बयान देते रहते बेतुका नहीं, वो आदमी का मानसिक स्थिति ढीला हो गया है, वो पागल हो गया है। इतना ना लोगों के साथ अब समझिए कि इस तरह का मानसिक स्थिति वाला जो रेल एसपी बना तो पूरा रेल लुटवा देता था सेटिंग करके डकैत सबसे, तो वो आदमी पद पर रहा होगा तो कितना लोगों का शोषण किया होगा, एसपी के पद पर रहा होगा तो कितने लोगों को फर्जी मुकदमा में फंसाया होगा, कितने लोगों के साथ अन्याय किया होगा। इस सारा वो अन्याय का जो नतीजा है आज अमिताभ दास को मिल रहा है, उस और उनका मानसिक स्थिति खत्म हो गया, वो पगला गया है। तो ये अच्छा अंतिम समय में, क्योंकि अब तो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, बहुत सारे आरोप लगे, पुलिस प्रशासन पे भी लगे, बिहार सरकार पे भी लगे, हॉस्पिटल पे भी लगे, लेकिन अब क्या लगता है, क्योंकि सीबीआई जब से आई है लोगों को उम्मीद बड़ा कम हो गया, क्योंकि इससे पहले जो भी सीबीआई को केस ट्रांसफर हुए उसमें बहुत जो ठोस नतीजा था, जो ठोस अपराधी थे वो पकड़े नहीं अच्छा, गए। नतीजा का सोच के काम प्रयास करना छोड़ देंगे? प्रयास तो होना ही चाहिए। मरने का सोच के क्या हम जीना छोड़ देंगे? हारने के डर से क्या हम क्या लड़ना छोड़ देंगे? क्या बात करते हैं पत्रकार महोदय। तो चलिए, अनिकेत रंजन थे। खैर, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि जो पटना की जो नीट छात्रा थी उनको न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।